अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं लेक्चरर खान और आप देख रहे हैं लर्निंग कॉर्नर ऑनलाइन। जिस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 10 पिथागोरस थ्योरम का स्टार्ट लिया था और उसके हम दूसरी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। तो एक्सरसाइज 10B के हम पहले 5 क्वेश्चंस कर चुके थे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा रियल सिनेरियो गिवन है और क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द टू वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 37 मीटर्स आर 16 मीटर्स अपार्ट। फिगर में देखिए आपके पास दो बिल्डिंग्स गिवन है। एक बिल्डिंग की हाइट हमारे पास 30 मीटर, दूसरी बिल्डिंग की हमारे पास 37 मीटर और इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 16 मीटर है। अब आगे क्या कह रहे हैं, अ केबल इज पुल्ड टॉट एंड अटैच्ड फ्रॉम वन बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द अदर बिल्डिंग। अब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे इन्होंने एक केबल को अटैच किया हुआ है। जहन में रखिएगा, जब भी दो बिल्डिंग के दरमियान कोई भी वायर अटैच होती है तो उसमें थोड़ा सा जोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस सिनेरियो में ये कह रहा है कि पुल टॉट बिल्कुल टाइट अटैच्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें किसी किस्म का जोल नहीं है। तो इन्होंने पहले से बता दिया कि दोनों बिल्डिंग्स की टॉप पे इसके टॉप और इसके टॉप को एक वायर के साथ अटैच किया गया है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल, तो आपने इस केबल की लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस सिनेरियो को आप समझें। अब लोगों ने क्या करना है, इस केबल की लेंथ को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसको नेम्स देता हूं, इसके बेस को लेट्स सपोज मैं यहां से नेम देता हूं A B C एंड दिस इज D पॉइंट। अब A B C D ये हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं। AD के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट पर भी है 16 मीटर है, इस पॉइंट पर भी 16 मीटर होगा, इस पॉइंट पर भी 16 मीटर। इट्स मीन कि जितना इसकी हाइट है यहाँ तक इन दोनों की दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज 16 मीटर। अब ये 30 मीटर की हाइट का है, इसको भी आप 30 मीटर की हाइट का निकाल लें। तो ये आपके पास अगर ये 30 मीटर का निकल जाएगा तो ये कितना आपके पास एक्सट्रीम है, ये हमारे पास 7 मीटर एक्सट्रीम है, हाई है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, तो ये हमारे पास 16 मीटर का डिस्टेंस, ये क्या हमारे पास रह गया 7 मीटर। तो अब आप इजीली इसके दरमियान का जो हाइट है, जो केबल की लेंथ है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो किसके यूज करेंगे, ज़ाहिर है पिथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर जो पॉइंट कट ऑफ हो रहा है इसको मैं पॉइंट ई का नाम देता हूँ। तो हमारे पास पिथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 16 मीटर बेस और 7 मीटर परपेंडिकुलर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, दिस इज BC। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। स्टूडेंट्स 7 का स्क्वायर लेंगे, 16 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49 प्लस 256, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज 305। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू है, हमें इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड BC इज इक्वल टू 305 स्क्वायर रूट। अब 305 पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17.5 मीटर। BC पे हमारे पास क्या आएगा 17.5 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द केबल इज 17.5 मीटर। स्टूडेंट्स इंतहाई इजी है, हमारे पास किसी किस्म का मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का इशू है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद है कि उसकी आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो सिनेरियो हमारे पास गिवन है, इस सिनेरियो को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सिनेरियो में गिवन है दैट इज डेवी फोल्डेड अ शीट ऑफ पेपर इनटू एन एनवेलप एज शोन इन फिगर। इन हमारे पास फिगर में हमारे पास एक एनवेलप गिवन है जिसमें डेवी जो है वो एक पेपर को, एक लेटर को वो फोल्ड करके उसमें रखती है। अब इन द फिगर AED, ADB एंड BCD ये तीनों एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के गिवन है। हमारे पास एनवेलप की फिगर भी गिवन है कि वो किस शेप का है।
टू सील द एनवेलप, अब एनवेलप को सील करने के लिए शी हैज टू अप्लाई ग्लू अलोंग एडी एंड डीबी। अब इस एनवेलप को सील करने के लिए डीबी क्या करती है, एडी एंड डीबी पे ग्लू लगाती है। और गिवन दैट AE एंड ED इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AE एंड ED हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है, DC एंड BC हमारे पास 14 सेंटीमीटर का है। तो आप लोगों ने ये करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स along which the glue has to be applied to seal the envelope। इस एनवेलप को सील करने के लिए टोटल कितने लेंथ में डेवी ने ग्लू को लगाया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, AD की लेंथ फाइंड करें इस ट्रायंगल की मदद से, BD की लेंथ फाइंड करें इस ट्रायंगल की मदद से। दोनों की लेंथ आपके पास आ जाएगी, उन दोनों को आप लोग प्लस कर लें तो आपके पास वो टोटल लेंथ आ जाएगी जितने लेंथ पे उसने ग्लू लगाई है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि अ टेबल कोस्टर इन द शेप ऑफ अ रोम्बस हैज डायगोनल ऑफ लेंथ्स 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। वो कहने कि हमारे पास एक कोस्टर है जो रोम्बस शेप की गिवन है, जो हमारे पास इस शेप की है। अब इसके जो डायगोनल लेंथ्स हैं तो वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। AC हमारे पास 24 सेंटीमीटर का है एंड BD हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द कोस्टर, हम लोगों ने इसके चारों साइडों की लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहां से देखें, यहां पर ये एक दूसरे को पॉइंट E पे बाइसेक्ट कर रहे थे, तो मैंने इसको दो इक्वल पार्ट्स में लिख लिया। 12 सेंटीमीटर ये हो गया, 12 सेंटीमीटर ये हो गया, तो हमारे पास 24 सेंटीमीटर की डायगोनल आ गई। आगे हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर का था तो इसमें डिवाइड कर लिया 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर में। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग AEB ट्रायंगल लेते हैं, AED लेते हैं, DEC या CEB। इस चारों में से हम लोग एक साइड की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास चारों साइडों की लेंथ इक्वल आ जाएगी। तो पिथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं इन ट्रायंगल। मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं AEB, इन ट्रायंगल AEB। अब स्टूडेंट्स AEB में देखिए यहां पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो AB हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक को बेस ले लें दूसरे को परपेंडिकुलर ले लें। मैं AE प्लस EB को लेता हूं, तो AE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स AB की वैल्यू तो हम लोग फाइंड करेंगे। AE हमारे पास क्या है, दिस इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 12 के स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 144 प्लस 5 के स्क्वायर से हमारे पास 25। दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 169। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास AB स्क्वायर की वैल्यू है, तो AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास AB की वैल्यू आ गई है, तो AB, BC, CD और AD हमारे पास इक्वल है। तो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द कोस्टर, तो स्टूडेंट्स सो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द कोस्टर इज 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इंतहाई इजी है, हमारे पास किसी किस्म का मुश्किल नहीं है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 इंशाल्लाह आप लोग खुद करेंगे, काफी इजी है। सिनेरियो में क्वेश्चन समझा देता हूं। सिनेरियो में कह रहे हैं द टू स्पॉटलाइट्स P and Q आर माउंटेड ऑन वर्टिकल पोल AB। वो कह रहे हैं कि दो स्पॉटलाइट्स हैं वो किसी एक वर्टिकल पोल पे माउंटेड हुए हैं। यहाँ पर लेट्स एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक लाइट है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर पॉइंट Q पे एक लाइट वो लगी हुई है, और ये दोनों प्रोजेक्शन कर रही हैं ऑन द ग्राउंड। सो लाइट बीम फ्रॉम P and Q शाइन टू द टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड H and K रिस्पेक्टिवली। मतलब पॉइंट P से जो लाइट आ रही है वो जमीन पे हमारे पास पॉइंट H पे इंटरफेयर हो रही है, और Q की जो लाइट आ रही है वो हमारे पास पॉइंट Q पे, सॉरी पॉइंट K पे शाइन हो रही है। सो गिवन दैट PQ का डिस्टेंस हमारे पास 12.7 मीटर, KB हमारे पास 7.2 मीटर, PH 39 मीटर, QK हमारे पास 21 मीटर गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, BQ की लेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है जो हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द स्पॉटलाइट Q इज माउंटेड।
जमीन से हमारे पास पॉइंट क्यू कितनी बुलंदी पे लगा है, कितनी ऊंचाई पे लगा है, वो आप लोगों ने बी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। एंड एच के का डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट बीम, जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की जो बीम आ रही है, इनके जो प्रोजेक्शन जमीन पे पड़ रहा है, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिगर गिवन है, यहाँ पर देखें फिगर से आपको इजीली समझ आएगी। दैट इज एच के बी क्यू एंड पी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, और ये जो पी क्यू पॉइंट्स हैं ये हमारे पास ए बी पोल पे गिवन है। हमारे पास एक वर्टिकली ए बी पोल है, उस पे यहाँ पर एक लाइट गिवन है, एक लाइट यहाँ पर है, इनका यहाँ पे साया जो पड़ रहा है प्रोजेक्शन दैट इज 39 मीटर, पॉइंट क्यू का जो पड़ रहा है हमारे पास 21 मीटर, के एंड बी के दरमियान का डिस्टेंस जो है दैट इज 17.2 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप क्यू बी एंड के बी क्यू ट्राइंगल लें, आपके पास बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को फिर प्लस करें, आप ये वाली ट्राइंगल लें बी बी एच, तो इसमें आप बी एच की वैल्यू फाइंड करें, बी एच की वैल्यू से आप लोग के बी की वैल्यू माइनस कर लें, आपके पास एच के की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स इंतहाई इजी है, जस्ट इसमें आप लोगों ने 2 दफा पिथागोरस थ्योरम को यूज करना है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का मसला है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल की आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।